हमारे बीच आज डॉक्टर गौरव कौशल जी हैं, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय है और साथ ही सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर योगदान करते हैं। उनसे कुछ सवाल आज हम जानना चाहेंगे चिकित्सा के और समाज सेवा के क्षेत्र में। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब ये बताइए, इस टाइम क्या बीमारियां सबसे ज़्यादा चल रही हैं? देखिए, जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो इस समय बीमारियों का आना स्वाभाविक है, क्योंकि होता क्या है कि हम पूरी तरीके से गर्मी को छोड़ नहीं पाते हैं और ठंड एकदम से दस्तक ले चुकी है। जैसे फुल आस्तीन के कपड़े पहनने चाहिए। अगर आप अंदर कहीं चैम्बर में बैठे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप बाहर जा रहे हैं तो फुल आस्तीन कपड़े हो। सुबह एक मौसम ठंडा हो गया है, लेकिन उसमें भी हम लोग अगर प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं या फुल आस्तीन कपड़े या ऊपर कोई स्वेटर। आपने खुद मैं इस समय चैम्बर के अंदर हूँ, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसीलिए बोला कि आप जब ओपन एरियाज में जा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। और इसके अलावा बाकी जैसे अब इस समय मौसम चेंज में आपको खाने पीने का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। पानी जैसे हम लोग कम कर देते हैं, नेचुरली कम हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए पानी, अगर गर्म पानी का इस्तेमाल सुबह उठ के गुनगुना पानी पिए। गले में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इस टाइम। हाँ, इस समय गले में खराश की प्रॉब्लम, गले में दर्द, टॉन्सिलाइटिस, ये प्रॉब्लम कॉमन है। तो इसके लिए सुबह उठते ही अगर गुनगुना पानी पी के उसमें अगर तुलसी के ड्रॉप डाल दें तो बहुत फायदा रहेगा। तो इससे आप एक तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और आगे भी फायदा रहेगा। दूसरा, डेंगू के भी मरीज काफ़ी बढ़ रहे हैं। डेंगू के मरीज एकदम से तेजी बढ़ रहे हैं, तो इसी के लिए हम लोगों ने बोला है कि फुल आस्तीन कपड़े, इसीलिए बोला जाता है कि इन चीज़ों का ध्यान रखें, घर में साफ सफाई रखें। अगर पानी कहीं पे भी जमा हो रहा है उसको वहाँ जमा ना हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। क्योंकि कूलर वूलर जब खत्म होते हैं, लोग भूल जाते हैं पानी हटाना, तो वहीं पे डेंगू के मच्छर पनपते हैं। और मेन जो सबसे ज़्यादा डेंगू के प्रॉब्लम आती है वो इसलिए क्योंकि बुखार को हम सीरियसली नहीं लेते हैं, उसको बहुत लीनियंटली लेते हैं। और जब कंडीशन बहुत वर्स्ट हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं। तो अगर 2 दिन से ऊपर आपको 1-1.5 दिन से ऊपर हो गया है बुखार, तो आप प्लीज़ डॉक्टर से सलाह लेके ही दवाई। इन सबके अलावा एक बहुत कॉमन समस्या इस टाइम है हेयर फॉल की, और कम एज में भी हेयर फॉल हो रहा है, जो 30 साल 28 साल। उसका बहुत बड़ा रीज़न एक खान पान का सही ना होना। प्रोटीन्स हम लोग बॉडी में जितना चाहिए उतना नहीं ले पाते हैं, तो जब आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो आप बालों को न्यूट्रिशन कैसे दे पाएंगे। प्लस अलग अलग तरीके के शैम्पूज आ रहे हैं जिनका हम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मसाजिंग करते हैं लेकिन पता नहीं होता मसाज कैसे करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें, और इसी वजह से परेशानी आती है। होता क्या है कि हम इंटरनेट पे कुछ देख लेते हैं, फटाफट मंगा लेते हैं, और मंगाने के बाद उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट भी बहुत होता है। ऑयल का भी यूज लगभग ना के बराबर हो गया पहले लोग। ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मसाज बहुत, जब आपके हेयर फॉल हो रहा है, आपकी जड़ें कमजोर हो, तो ऑयल को मसाज मत करिए। आप उसको केवल एक डालिए सिर में और उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जब जितना मसाज करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो मसाज बहुत हल्के हाथों से करनी चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हेयर फॉल का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी में हम लोग के पास सैकड़ों मरीज आते हैं जो हेयर फॉल के लिए आते हैं। हम लोग का एक स्प्रे भी है जो केवल होम्योपैथी बेस पे हम लोगों ने बनाया हुआ है, और वो स्प्रे से हम लोग अभी तक जो हमने देखा है 20 to 25 डेज के अंदर वो बाल गिरना रोक देता है। प्लस उसके बाद जब आप ट्रीटमेंट चल रहे रहते हैं तो हेयर ग्रोथ में भी फायदा होता है। इन सब के अलावा जो शहर की कुछ प्रमुख समस्याएं मैं आपके द्वारा जानना चाहिए, क्योंकि आप सोशल वर्क में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, कई संगठनों में आपका। सर, शहर में जैसे शहर में चेंज हो रहा है, नगर निगम बनने की वजह से बहुत चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को भी समझना चाहिए कि अभी भी हम लोग देखते हैं इतना नगर पालिका काम कर रहा है, फिर भी घर के बाहर कूड़ा करकट आज भी दिखता है। तो वो कहीं ना कहीं लोग भी समझना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें एक टाइम पे करना चाहिए। इस टाइम सबसे ज़्यादा समस्या जो है लोग शिकायत ये है कि गलियों के बाहर और सब जगह खोद के डालना है उसका। देखिए, जब कोई बड़ी चीज़ बनती है तो उसके लिए थोड़ी परेशानी तो आती है। सीवर लाइन पड़ने के बाद भी प्रॉपर सीवर लाइन अभी पहले पूरी पड़ जाए, क्योंकि जो प्लान चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, मुझे लग रहा है कि उसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि शहर हमारा कंजेस्टेड है, तो इसमें थोड़ा समय तो लगेगा। इसके लिए लोग कोऑपरेट करें, वही इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर ज़्यादा लंबा टाइम हो रहा है और उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो फिर हमें लगता है कि इसकी शिकायत करिए, अभी इतनी जल्दी नहीं होगी। अभी जल्दी में परसों की घटना है, आपने भी सुनी होगी, किसी धार्मिक पुस्तक को जला देने के बाद। हाँ, पता चला वो, लेकिन ये देखिए छोटी मानसिकता की एक निशानी है जो उस दिन हुआ। ठीक है, अब ये नहीं पता है कि जो जिसने ये काम किया कि वो मानसिक तौर पे बीमार है या एक साजिश के तौर पे माहौल बिगाड़ने के लिए किया गया। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है सुल्तानपुर में मैंने देखी है कि लोग समझदार हैं और बहुत जल्दी उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। कुछ एक तत्व हैं जिन्होंने उस दिन गलत किया काम, उन्होंने होल्डिंग जलाए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ जो नेता हों, चाहे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो, बहुत स्ट्रांग है। एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत इस पर ध्यान भी देता है, और आज तक जो होली है या ईद है तो उस पर हम लोग एक साथ खड़े होते हैं। तो ये आने वाले आगामी नगर निगम चुनाव के संबंध में जो आपको ठीक लगता है, कैसा मेयर आप चाह रहे हैं?
मेयर ऐसा होना चाहिए जो शहर के विकास के ऊपर पूरा ध्यान दे, और एक मतलब अगर कोई आगे आए तो उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए। मतलब अगर कोई शिकायत करता है या कोई उसके बाद कुछ सुनने वाला हो, उसे नब्ज पता हो शहर की नब्ज क्या है। कई नाम चल रहे हैं, आप लोग भी सुने। हाँ, नाम बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन अभी इस बारे में बताना आपका कोई फेवरेट नाम? अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छे नाम हैं, और मुझे उम्मीद है कि उनमें से जो यहाँ नाम आप बताना चाहेंगे? नहीं, मैं इस बारे में अभी कुछ कहना मेरा ठीक नहीं रहेगा, तो जो होगा सामने आ जाएगा उसमें ज़्यादा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स।